बिटवीन एंड एमोंग की बात करते हैं, मतलब बिटवीन किसके साथ किया जाता है और एमोंग किसके साथ मैंने प्रयोग किया जाता है। किसके साथ बिटवीन रहेगा और किसके साथ एमोंग का प्रयोग किया जाएगा। और बिटवीन और एमोंग का जब भी किया जाता है काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, काउंटेबल नाउन के लिए ही बिटवीन और एमोंग का प्रयोग किया जाता है। बिटवीन और एमोंग प्रीपोजिशन है, जैसे बिटवीन मीन्स होता है दोनों का अर्थ होता है बीच में, लेकिन जब दो पर्सन की बात किया जाए, दो के पर्सन की बात किया, प्लेस का थिंग्स का बात किया जाए, काउंटेबल का मतलब बिटवीन का मतलब दो के बीच, बिटवीन का मतलब दो के बीच, और वहीं एमोंग की बात की जाए तो दो से अधिक के बीच किसका प्रयोग किया जाता है, एमोंग। दो के बीच का अगर अर्थ देगा, सेंस देगा तो बिटवीन, और दो से अधिक देगा और काउंटेबल है तो उसके लिए एमोंग। दो के लिए, दो के बीच के लिए बिटवीन, और दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए एमोंग का प्रयोग। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, राम वाज सिटिंग, मतलब राम बैठ रहा था, सीता एंड रानी, मतलब दो के। अब देख लेंगे सीता और रानी, अब बताओ दो है एक और एक, दो के बीच की तुलना को बता रहा है, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, बिटवीन का। मतलब जब दो के बीच की बात किया जाएगा तो यहाँ देख लेंगे, यहाँ दो के बीच की तुलना किया जा रहा है क्योंकि सीता और रानी के बीच में, तो इसीलिए इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा, इसके साथ बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है, द पीएम वाज स्टैंडिंग डैश द क्राउड, द पीएम वाज स्टैंडिंग मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है खड़े हो रहे थे, डैश द क्राउड। अब क्राउड मतलब दो है कि दो से अधिक है, दो से अधिक है ना, और जब अधिक है तब बिटवीन की एमोंग, मतलब दो रहेगा तो बिटवीन, और दो से अधिक रहेगा तो एमोंग, दो से अधिक के लिए एमोंग, दो से अधिक के लिए एमोंग, दो से अधिक के लिए एमोंग। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डिवाइड दिस मैंगोज, मतलब जो आम है उसको डिवाइड कीजिए, बांटिए, डैश दिस 15 पुअर स्टूडेंट्स। अब बताओ 15 गो पुअर छात्रों के बीच, दो की बात है, दो से अधिक की बात है, दो से अधिक, मतलब जितना है उसके 15 गो स्टूडेंट्स है, गरीब छात्र है, उसको बीच क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए। तब 15 गो मतलब दो से अधिक के, सेंटेंस बता रहा है दो से अधिक के बीच के बांटने की बात किया जा रहा है, तो इसके साथ बिटवीन नहीं लेके क्या लगाया जाएगा, एमोंग का प्रयोग किया, बिटवीन नहीं एमोंग का। इसलिए देख लेते हैं चौथा नंबर, ट्रेड एग्रीमेंट्स, देयर आर ट्रेड एग्रीमेंट्स डैश इंडिया एंड चाइना। अब देख रहे हैं यहाँ देयर आर ट्रेड एग्रीमेंट्स, मतलब एक एग्रीमेंट्स हुआ था व्यापारों के बीच में, इंडिया और चाइना, भारत और चाइना, एक और एक, दो के बीच में अगर तुलना किया गया तब बिटवीन के एमोंग, बिटवीन के एमोंग, बिटवीन दो के लिए कहते हैं बिटवीन का प्रयोग करते हैं, दो से अधिक के लिए एमोंग। अब देख रहिएगा, देयर इज नो लव लॉस्ट डैश हिम एंड हर। अब बता, हिम एक हुआ, हर क्या हुआ, दो हुआ, दोनों काउंटेबल है, और काउंटेबल दो के बीच की तुलना क्या किया, से कभी प्यार खत्म नहीं होगा, किसके, उसके और दोनों है, हिम और मेरे और उसके और उसकी के चक्कर जो है दोनों के बीच में खत्म नहीं होगा। अब देख, एक और दो के बीच में तुलना किया जा रहा है, तो दो के लिए बिटवीन के एमोंग, बिटवीन का प्रयोग किया है, बिटवीन का प्रयोग किया, मतलब बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में काउंटेबल के लिए, और दो से अधिक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए, दो के लिए बिटवीन, और दो से अधिक के लिए एमोंग का प्रयोग। विथ और बाई, विथ किसके साथ यूज किया जाता है और बाई किसके साथ किया जाता है। विथ मीन्स होता है साथ होता है के साथ हिंदी में, और बाई भी, मतलब विथ और बाई का यूज प्रीपोजिशन में कैसे किया जाता है। तो देखो विथ का पहले देख लेते हैं किसके किसके साथ होता है। विथ जो प्रयोग किया जाता है नॉन लिविंग के साथ किया जाता है, विथ जो प्रयोग किए जाते हैं किसके साथ किया जाता है, नॉन लिविंग निर्जीव वाले के साथ किए जाते हैं। ये देख, विथ का प्रयोग नॉन डोयर, नॉन डोअर में जो काम करे, डोअर नहीं, काम करने वाला नहीं, बिना डोअर, विदाउट डोअर हो, नॉन डोअर के साथ। फिर सेंस ऑर्गन, कोई भी जो सेंस ऑर्गन आई नोज ये सब होता है, सेंस ऑर्गन होता है, उसके साथ किया जाता है। फिर डिवाइस के साथ किया जाता है, डिवाइस कोई इंस्ट्रूमेंट हो, हथियार होता है, व्हीकल्स होता है, उसके लिए। मतलब विथ का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ, नॉन डोअर के साथ, सेंस ऑर्गन के साथ, डिवाइस कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ,
इसके साथ विद का प्रयोग किया जाता है। नॉन लिविंग की बात किया जाए तो किसका, विद का। नॉन डूअर की बात किया जाए तब भी विद का। सेंस ऑर्गन की बात किया जाए तब भी विद का। डिवाइस की इंस्ट्रूमेंट की बात किया जाए तब भी क्या, विद का प्रयोग किया जाता है। वही बाई का प्रयोग किया जाता है तो लिविंग के साथ। विद का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ, लेकिन बाई का प्रयोग लिविंग। बाई का प्रयोग लिविंग, बाई का प्रयोग लिविंग के साथ। बाई का प्रयोग किया जाता है लिविंग के साथ, डूअर के साथ, काम करने वाले के साथ, डूअर के साथ। और तब के अर्थ में फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। मतलब तब के अर्थ में फ्यूचर टाइम्स को एक्सप्रेस करने के लिए तब के अर्थ में बाई का प्रयोग किया जाता है। फिर द्वारा या माध्यम के अर्थ में, जैसे बस से गया, ट्रेन से गया, कार से गया, तो के द्वारा या माध्यम के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग किया जाता है। फिर देख रहे हैं विद के साथ नॉन लिविंग, बाई का प्रयोग लिविंग के साथ। अपोजिट है इसके, विद का प्रयोग नॉन डूअर तो बाई का प्रयोग डूअर के साथ, काम करने वाले के साथ। विद का प्रयोग सेंस ऑर्गन तो इसमें तब के अर्थ में फ्यूचर टाइम्स को एक्सप्रेस करने के लिए किए जाते हैं। और विद का प्रयोग डिवाइस के साथ तो उसमें बाई का प्रयोग माध्यम के द्वारा, के माध्यम या पैसिव वॉइस में भी किए जाते हैं, पैसिव वॉइस में भी किए जाते हैं। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मोहन इज बीटेन डैश हिज फादर। अब बताओ फादर लिविंग है कि नॉन लिविंग है, लिविंग है। yes. अब लिविंग है तो लिविंग के लिए विद की बाई का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि मोहन को पीटा गया किसके द्वारा, उसके पिताजी ने। तो उसके जो पिताजी हैं लिविंग है कि नॉन लिविंग है, लिविंग है। साथ में तो इसके साथ किसका प्रयोग, विद की बाई का प्रयोग। देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, अमन ट्रेवल्स डैश बस। अमन ट्रेवल किया, अब बताओ द्वारा, बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, कार के द्वारा, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, द्वारा या माध्यम के अर्थ में भी बाई का प्रयोग किए जाते हैं। आई विल कम बैक डैश 5 PM। मैं 5 बजे तक क्या करूंगा, रिटर्न आ जाऊंगा। मतलब तब के अर्थ में भी बाई का प्रयोग किया जाता है, किसको दिखाने के लिए, फ्यूचर टाइम। अब बताओ शैल कम, विल कम दिखा दिया किसका, फ्यूचर टाइम को। यहाँ 5 PM मैंने संकेत कर रहा हूँ, मैं 5 बजे तक क्या करूंगा, आ जाऊंगा। तब के अर्थ में भी बाई का प्रयोग किया जाता है, तब के अर्थ में भी बाई का प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे, वी सी डैश आवर आइज। अब देख लीजिए आँख की बात किया, सेंस ऑर्गन है। अब सेंस ऑर्गन के लिए विद की बाई, देखो सेंस ऑर्गन के लिए विद, सेंस ऑर्गन के लिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं अब अपनी आंखों से, हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो वी सी डैश आवर आइज। अब सेंस ऑर्गन की बात किया, आई सेंस ऑर्गन है, आई नोज ईयर होता है सेंस ऑर्गन, तो इसके लिए किसका प्रयोग, विद की बाई, विद का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड राइट ए लेटर डैश ए पेन। हम लोग को लिखना चाहिए, एक पत्र लिखना चाहिए, डैश ए पेन, एक पेन से। अब बताओ पेन क्या है, डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है। इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, किसके, या नॉन लिविंग भी है, इसके साथ किसका प्रयोग, विद का। एक डिवाइस इंस्ट्रूमेंट भी मान लीजिए क्या। नेक्स्ट, ही किल्ड अ टाइगर, नॉन लिविंग भी मान सकते हैं, पेन है। He killed a tiger dash a gun। मतलब वो हमारा एक बाघ को डैश ए गन, किससे मारा है, गन से, विथ अ गन। अब गन बताओ ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट। अब बताएं डिवाइस के नाम के पहले, सेंस ऑर्गन के नाम पे, तो डिवाइस की बात किया, डिवाइस की बात किया, इसके साथ विथ की बाई, विथ का प्रयोग किया, विथ का प्रयोग किया जाएगा। सीधी बात है, नॉन लिविंग होगा, नॉन डूअर होगा, सेंस ऑर्गन होगा, डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट के बाद तो विथ लगा दीजिएगा। और बाई लिविंग के साथ, डूअर के साथ काम करने वाला हो, तब के अर्थ में फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए या द्वारा माध्यम के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग किया जाता है।